आपको क्या लगता है यहाँ जो निगम की राजनीति है, क्या ये जातिवाद पर निर्भर रहती है? कांग्रेस का जो मानना है वो उसका तो स्लोगन ही यही है, ना जात पे ना पात पे, मोर लगेगी हाथ पे। कपिल शर्मा जी सनातनी है या नास्तिक? सनातनी तो देखिए सारी है, आस्तिक मैं भगवान में पूजा करता हूँ और भगवान से ज्यादा मैं अपने माँ को पूजा करता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जो कि एलओपी हैं, ही इज अ राइट पर्सन नेपोटिज्म के हिसाब से? क्या वो आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही इज डूइंग वेल और वो इस काबिल हैं? दूसरा मेरा जो मेन पॉइंट है, देखिए वॉशरूम जो है, क्योंकि मर्द तो चला जाता है, वो तो खड़े होकर कहीं भी कर लेगा, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पॉडकास्ट बातें विद मनीष में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं 198 वार्ड से कांग्रेस के युवा नेता श्री जतिन शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत जतिन शर्मा जी आपका। धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। नहीं सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरा आभार है जो आपने मुझे बुलाया। तो सर, इस बार दोबारा एक मौका मिला है, क्योंकि जो यहाँ के निगम पार्षद थे वो एमएलए की सीट पे कन्वर्ट हुए और अब दोबारा से यहाँ पे निगम की सीट खाली हुई। दिल्ली में ऐसी 12 लगभग जगहें हैं जहाँ पे दोबारा से री इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ है। तो कौन है जतिन शर्मा? पार्टी में कब से कार्यरत हैं? हालांकि पर्सनल लेवल पे अगर मैं कहूं तो मैंने तो आपको जगह जगह हर सोशल वर्क में आपको देखा है, पहचानता हूं, लेकिन विनोदनगर, पश्चिमी विनोदनगर, द पर्टिकुलर एरिया, वहां की जनता जानना चाहती है जतिन शर्मा कांग्रेस। अगर आपने अभी, जैसे कि अभी आपने अपना बायोडाटा सबमिट किया है, अगर जतिन शर्मा को टिकट मिलता है, कांग्रेस टिकट देती है, तो जतिन शर्मा ऐसा क्या करने जा रहे हैं इस विधानसभा वार्ड नंबर 198 में जो आज तक नहीं हुआ? पहले तो नमस्कार आपके सारे दर्शकों को, आपको भी। देखिए, जतिन शर्मा आज से नहीं 17 साल से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है। जतिन शर्मा कांग्रेसी होने से पहले समाज सेवी भी है, क्योंकि एक कांग्रेस से पहले मैं तो जो पार्टी से जुड़ा हूँ, जो मेरी विचारधारा मेरी पार्टी की, उससे पहले मैं लोगों को भी समाज सेवा में करता रहता हूँ। उसके लिए मैं कोई भाजपा या कांग्रेसी कोई कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं देखता। समाज सेवी के लिए सब बराबर ही होते नागरिक, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। एक नेता और एक समाज सेवी का एक अपना एक महत्व होता है, और मेरे लिए जो महत्व है, सेवा ही संकल्प है मेरा, क्योंकि मुझे बोला भी सेवादार जतिन शर्मा जाता है। और जो मेरी टैगलाइन है वो इस बार मैंने उसी टैगलाइन को कंटिन्यू रखा है कि सेवादार जतिन शर्मा से मैंने सेवा ही संकल्प कर दिया। तो लोगों की सेवा करना, बुजुर्गों की, बच्चों के कन्यादान कराना, लड़कियों को, उनको खेल में प्राथमिकता देना, तो ये मेरे थोड़े लक्ष्य हैं। और जो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता वो यूथ है। आज जो यूथ, जो इंडिया जो जाना जाता है, ये युवाओं का देश है। अगर 145 करोड़ में से 95 करोड़ तो 35 साल से नीचे है। शायद ये कई नेताओं को नहीं पता होगा। जनजीज की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 45 करोड़ है, जो 25 साल से नीचे है। तो ये युवाओं का देश है। और आज देखिए, युवाओं को अपनी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए अपनी आवाज दबाई जाती है, और उसी युवाओं के लिए मैं प्रेरणा बन के आगे आना चाहता हूं। कि मैं चाहता हूं कि मैं युवाओं की एक आवाज बनूं, क्योंकि युवाओं को आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आज हर एक चीज पैसा हो गया है, सिफारिश हो गई है, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कि आज बॉलीवुड का एक्टर बड़े, जो उनका बेटा होता है आराम से वो एक्टर बन जाता है, और जो इतने साल इतनी मेहनत करते हैं प्ले स्कूल्स में, ड्रामा स्कूल्स में, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। नहीं तो शर्मा जी, एक बात बताएं, अगर हम नेपोटिज्म की बात करते हैं तो वो तो नेपोटिज्म सरकार में भी है। आप अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी से शुरुआत हुई और आज तक सब नेपोटिज्म ही चलता आ रहा है। देखिए, नेपोटिज्म एक कई चीज में अच्छाई भी है, अगर वो नेता अच्छा हो। अगर आपके अंदर, आपके बेटे के अंदर काबिलियत ही नहीं है, आप उसको जबरदस्ती घुसा रहे हैं, तो वो नेपोटिज्म फिर आपका गलत शब्द का इस्तेमाल है ना फिर वो। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जो कि एलओपी हैं, ही इज अ राइट पर्सन नेपोटिज्म के हिसाब से? क्या वो आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही इज डूइंग वेल और वो इस काबिल हैं? आज देखिए, आपसे बात पूछना चाहूंगा। आज 11 साल हो गए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने? 0। आज तक नहीं करी। लेकिन वो शुरू से ही मुद्दा उठाते आ रहे हैं, चाहे वो कुली का हो, रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, वो नेहरू प्लेस की मार्केट में पहुंच जाते हैं, अलग अलग जगह उन्होंने युवाओं का, आज देखिए आज कल वो वहां पहुंचे हुए थे बिहार में, मछुआरों के लिए उन्होंने डुबकी लगाई, कैसे वो मछुआरे की दिक्कतें आ रही हैं। चलिए वो तो आवाज उठाते रहते हैं वो, ये नहीं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बाद। देखिए जिसके घर में 2 शहादत हुई हो, इंदिरा गांधी जी को जो ऐसे मारा हो, असैसिनेट किया गया हो, उनके फादर को, तब भी आज भी इतने इलेक्शन हारने के बाद भी आज भी बंदे डटे हुए हैं। अगर मोदी जी एक इलेक्शन भी हार जाए ना, 4 इलेक्शन, तो शायद वो अपनी पक्ष की गरिमा छोड़ दें। लेकिन इस बंदे में इतने डिटर्मिनेशन है ना कि वो लोगों की आवाज उठा रहा है, युवाओं की आवाज उठा रहा है। मतलब आपका ये मानना है कि जो छवि उनकी बिगाड़ी गई वो मीडिया के द्वारा बिगाड़ी गई? आपका क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया आपने कि उनकी छवि बिगाड़ी गई, मीडिया की जगह बिगाड़ी। लेकिन अब जो उनकी छवि ऐसा, लेकिन अब जो छवि उनकी बदली जा रही है, वो बदली नहीं जा रही। अब वो जितना मर्जी पैसा लगा, वो भी तो मीडिया ही आई थिंक उसको ठीक कर रहा है। नहीं, चाहे वो सोशल मीडिया कर रहा है। मैं आपको बताऊं, वो जो एक शुरू से एक बड़ा फेमस डायलॉग था राहुल गांधी जी का कि आलू से सोना निकाला, लोगों को उन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं है, वो मोदी जी का बयान था। लेकिन वो मोदी जी का बयान कट करके राहुल जी तो मोदी जी का कोट कर बोल रहे थे कि मोदी जी ने बोला, लेकिन मोदी जी को हटा के उन्होंने ये दिखा दिया। अब ये वायरल करना, लेकिन जब मुद्दों की राजनीति नहीं मिलती ना, तो षड्यंत्र की राजनीति भी आ जाती है। भाजपा और ये बाकी पार्टीज भी, तो लोग मुद्दों की राजनीति करते ही नहीं है। और राजनीति क्यों होनी चाहिए? राजनीति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक, काम करिए ना लोगों के लिए, राजनीति में क्या रखा है? तो जतिन शर्मा जी, अगर आप इस 198 वार्ड में जीत के आते हैं तो आप ऐसे कौन से 5 काम हमें बता सकते हैं जो आप करेंगे? जैसे कि आपने बताया कि आप युवाओं के लिए जागृत होंगे या महिलाओं के लिए, लेकिन वो कौन से 5 ऐसे पॉइंट जो लोग जानना चाहते हैं कि हाँ भाई जतिन शर्मा अगर आते हैं तो ये 5 काम तो हमें स्पेशली मिलेंगे? पहला तो मैं काम करने विश्वास रखता हूँ, काम किया था, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। तो 2500 का सिलेंडर आपको सिलेंडर मिला, फ्री सिलेंडर? देखो सर, मेरे यहाँ तो गैस पाइपलाइन है, तो मुझे सिलेंडर, देखिए क्या प्रोपेगेंडा है इन्होंने, इनको पता था कि गैस पाइपलाइन लगने वाली है और लग जाएगी। अच्छा, तभी इन्होंने जान के झूठ बोल के इन्होंने फ्री सिलेंडर का बोला कि एक होली पे और दिवाली पे। चलिए आपके घर में तो लग गई है, जो बेचारे गरीब परिवार है उनको फ्री सिलेंडर मिला, जिनके घर में गैस पाइपलाइन नहीं लगी है, बताएं। देखिए 2500 महिलाओं के खाते में आए, 3000 पेंशन मिला, 10 किट प्रेग्नेंट वुमेन्स को मिली, सब्सिडी मिली 300 यूनिटों की, पानी का बिल माफ हुआ। देखिए अगर ये है झूठे वादे, ये है जुमलों की सरकार। शर्मा जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी मेरे जो आपसे पहले जो पॉडकास्ट हुआ, मेरा एक क्वेश्चन था, बीजेपी से भी मेरा एक सामान्य क्वेश्चन था कि आपने जो वादे किए, आपका मैनिफेस्टो जो है, क्या वो रेवड़ी है या आपकी मैनिफेस्टो जो है वो फुलफिल होगा? तो मुझे बताया गया कि भैया 8 महीने अभी हमें आए हुए हुए हैं, अभी दिल्ली सरकार शुरुआत की है, तो 2027 तक का वादा है, चाहे वो जमुना की सफाई का हो, चाहे वो सिलेंडर का हो, या लेडीज लोगों को। अच्छा, उसमें ये लिखा था कि कौन सी होली पे मिलेगा, कौन सी दिवाली पे मिलेगा। शायद वो आखिरी 5 साल वाले में मिल सकता है, होली और दिवाली पे। जब दोबारा सिलेंडर आएगा, जब दोबारा इलेक्शन आएगा ना 5 साल बाद, शायद वो उसमें दे दें। तो उनको डेट मेंशन नहीं करी, तो आप अच्छी बात बोल रही है। तो आपने उन्होंने ये कहा कि 8 महीने का उन्होंने एक समय बताया। देखिए अभी हुआ है और हम लोग प्रोसेस में है। देखिए हम लोग प्रोसेस में है। देखिए 15 लाख रुपए आ गए आपके अकाउंट में। सर मेरे अकाउंट में तो 15 लाख नहीं वो है। मोदी जी ने बताया था कि 15 लाख रुपए आऊंगा, 100 दिन के अंदर काला धन लेके आऊंगा, 15 लाख रुपए लेके आऊंगा, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए मिलेंगे। आया आपके अकाउंट में? अब उसके बाद अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोल दिया ना जुमला था, ये चुनावी जुमला था। तो ऐसे इनका चुनावी जुमले हैं, ये काम करने की विश्वास नहीं करते, ये जुमलों की सरकार है। आप देखिए आज अब कर्नाटका जाके, आप देखिए तेलंगाना जाके, जो हमने सरकार में, जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा था, वो सारी हमने वादे पूरे कर रखे हैं और पहले महीने से वादे शुरू हो गए थे। ये जब काम करना होता है ना, तो आप टाइम नहीं बाय करते, आपको जब काम करना होता है आप काम करते हैं। तो जतिन शर्मा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हम लोग इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे नहीं जाते हैं, और मैं सामान्य से आपसे जो प्रश्न करना चाह रहा हूं बहुत ही साफ सुथरे ढंग से, जतिन शर्मा जी क्या करने जा रहे हैं अपने वार्ड पे आने के बाद? देखिए सबसे पहले प्राथमिकता यूथ बताई मैंने जी। यूथ नशेखोरी में जा रहा है, जो आज का यूथ जो इतने
इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, युवाओं को देश होने के बाद, आज आप देखते हैं कि यूथ कभी गलियों में खड़ा है, कभी कुछ नशे कर रहा है। ये बहुत सारी कंप्लेंट्स है। देखिए, इनको बाहर निकालना है, इनको अच्छी राह पे लेके जाना है। तो अच्छी राह तब होगी जब ये कुछ काम करेंगे या खेल स्पर्धा में जाएंगे या इनको कुछ एक्टिविटीज मिलेगी। और एक्टिविटीज के लिए मेरे लिए पहले तो सबसे मेन जो पॉइंट है, खेल ही मेरी प्राथमिकता है। खिलाड़ी रह चुका हूँ और मैं चाहता हूँ, देखिए 150 करोड़ है, 145 करोड़, उसमें से आज तक हम 11 प्लेयर की फुटबॉल टीम नहीं बना पाए। जो स्पेन और इटली छोटी सी वर्ल्ड कप जीत गए, छोटे सा देश। अगर मैं ये स्पोर्ट्स प्राथमिकता रखूं, पार्क का सौंदर्यकरण रखूं, उसमें एक्टिविटीज का कुछ बनाऊं, कोर्ट्स बनाऊं, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, तो ये चीज यूथ को ड्राइव कर सकती है खेलने में, जो यंगस्टर्स हैं, और अच्छी स्पर्धा आगे जाके अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज जो जितने भी आप देख लीजिए पार्क है 198 वार्ड में, उन पार्क का क्या फायदा? बस एक चिल्ड्रन पार्क ही है जो आपके वॉक के लिए काम आता है, बुजुर्गों के लिए, मतलब के लिए, और बाकी सारे पार्क शादियों के लिए होते हैं आपके, और बाकी चीज एक्टिविटीज के लिए होते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए इतनी यहाँ पे इतनी मारा मारी है, कोई भी इसको आगे नहीं प्रोत्साहन दे रहा है। तो मेरा पहला पॉइंट आपका, आप स्पोर्ट्स को लेकर कंसीडर करेंगे। मैं पार्कों से लेकर जो सौंदर्यकरण है उसके अंदर एक्टिविटीज लाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे यूथ ड्राइव हो। ऑलराइट। दूसरा मेरा जो मेन पॉइंट है, देखिए वॉशरूम जो है, आज जो आप जाइए, जितने भी वॉशरूम बने हैं, शौचालय जिसे बोलते हैं, पब्लिक यूरिनल्स वगैरह, वो विनोद नगर में मुश्किल से 1 और 2 ही हैं। अच्छा। और वो भी बंद रहते हैं, ना उनकी सफाई होती ना कुछ। देखिए, मर्द तो चला जाता है, वो तो खड़े होकर कहीं भी कर लेगा, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। अगर हम इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये गलत है कि कहीं भी आप खड़े होकर। भाई, मोदी जी का सबसे पहला मिशन ही ये था, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत, तो जिसमें शौचालय तो दिखे नहीं हमें कहीं। आप पूरी विनोद नगर में आप बता दीजिए कितने शौचालय, पार्क के अंदर कोई शौचालय है? आप जितने भी सबसे बड़ा चिल्ड्रंस पार्क है, उसके अंदर एक शौचालय है। हाँ, एक शौचालय शायद वहां पर है। और उसकी कंडीशन क्या रहती है? और वो क्या जेंट्स के लिए है या लेडीज के लिए? है तो आई थिंक वो दोनों के लिए। सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ लेडीज को होती है। जेंट्स तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन लेडीज का अपना मान सम्मान है, वो कहाँ जाएंगी? एक आस्था का प्रतीक है, एक नारी शक्ति है, तो उनके लिए क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं रिवील कर दूंगा ना, तो बाकी पार्टी के जो बैठे हैं ना, वो कॉपी कैट है, तो मैनिफेस्टो में डाल देंगे। अच्छा। मेरी विजन एक अलग है, मैं यूथ एक ड्राइव हूँ, मैं यूथ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो माफी चाहूंगा कि आप मतलब जतिन शर्मा जी ने वो सब सीक्रेट्स संभाल के रखे हैं। सीक्रेट्स नहीं, मेरा ब्लूप्रिंट पूरा तैयार है जी। ओके। कल एक मैथिली ठाकुर जो बिहार से इलेक्शन लड़ रही है, गायिका है जी, भाजपा की जी, अब उनको टिकट दे दिया है। तो उनसे कल एक रिपोर्टर ने पूछा गया कि आपका ब्लूप्रिंट कहाँ है? तो उन्होंने बोला, मैं ब्लूप्रिंट क्यों करूं, ये तो मेरा निजी अधिकार है। अच्छा। तो ये निजी अधिकार नहीं होता, ब्लूप्रिंट जनता के लिए होता है, बताने के लिए होता है। एक्चुअली वही मैं आपसे, मेरा सवाल यही था। ऐसे ऐसे आप टिकट बांट दोगे गायक को जो प्रोफेशन नहीं है, और जो पिछले 17 साल से मेहनत कर रहे हैं इस प्रोफेशन में, लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा मैं ही आवाज उठाता हूँ अगर कोई गलती होती है तो। आपने देखा होगा शायद, या लोगों ने मेरा सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो देखिए, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी यूथ आपके लिए स्टैंड लेगा। ओके। ये बताएं जतिन शर्मा जी, आपके काउंसलर अगर वो एमएलए बने हैं, यानी कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया होगा, तभी लोगों ने उन्हें चुना। और एक मानने वाली बात है कि एक डिप्टी सीएम को अपना पद छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, और उसके बाद वापसी रविंद्र सिंह नेगी जी, जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, वो वापसी करते हैं एक बार हारने के बाद। उनको वापस यहां से भगाया गया, तो कुछ तो क्वालिटी रही होगी, यानी कि यहाँ पे पार्षद जब 2 साल वो यहाँ पे रहे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छे काम करे होंगे, तभी उनको आगे प्रमोट किया और पूरी विधानसभा से उनको जीत मिली बीजेपी में। देखिए, एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस। आधी अधूरी जानकारी बहुत खराबी होती है जिंदगी के लिए। पहली बात तो ये, इन्होंने नहीं भगाया, जो शराब के ठेकेदार थे, इन्होंने नहीं भगाया। उसके पीछे जो श्रेय जाता है वो मेरे राजनीतिक गुरु पूर्व विधायक श्री अरुण चौधरी जी को जाता है। अगर वो कोरोना काल में एप्लीकेशन ना डालते, ये तो एक के साथ एक शराब बांट रहे थे, इन्होंने यूथ को भ्रमित कर रखा था। अगर वो एलजी को जाके ना एप्लीकेशन देते, देखिए जी शराब घोटाले में कुछ घोटाला हुआ है, ये एप्लीकेशन है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन दी गई थी घोटाले के बारे में,
इनकी कमीशन खोरी के बारे में, वो श्री अनिल चौधरी जी ने दी थी। लेकिन शर्मा जी, ठेके बंद कराने वाले अनिल चौधरी जी थे। शर्मा जी देखिए, आज आप लगा लीजिए एक भी ठेका बंद हुआ है हमारे विनोद नगर में? बताइए, क्या विधायक जी ने बोला था कि जब मैं काउंसलर बनूंगा तो ठेके बंद कराऊंगा? काउंसलर बन गए, अब वो विधायक जब उन्होंने मैं विधायक बनूंगा तो ठेके बंद कराऊंगा। कोई नहीं तो शर्मा ठेका बंद जी, हुआ? शर्मा जी माफी चाहूंगा, एप्लीकेशंस आप भी जानते हैं सरकारों में पड़ी रहती है, कोई सुनवाई नहीं होती। एलजी ने उस पे एक्शन लिया, टीम बनाई, सीबीआई को वो ट्रांसफर करी। ये अनिल चौधरी जी की एप्लीकेशन के बाद हुआ है, प्रूफ है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, लेकिन जैसा कि जनता का कहना है कि बीजेपी के जो लोग हैं, इवन नॉट बीजेपी के लोग, यहां का जो पूरा समाज है, इन्होंने धरने दिए, इन्होंने कई बार धरने दिए। ठेका बंद कराया सर, फाइट करिए इन लोगों ने, ठेका बंद करो हर जगह आप सोशल मीडिया के अंदर देख सकते हैं, पूरा पूरा बेस्ट दिया इन लोगों ने उस मूवमेंट के अंदर। पीआईएल कांग्रेस ने है, पीआईएल जो कॉपी है आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, कांग्रेस ने डाली है, कांग्रेस ने ठेका बंद कराया है। इसकी कॉपी आपको मैं अटैच करके जब आप चाहे तो मैं तब दे सकता हूं। और सर, मंडावली वाला ठेका क्यों नहीं बंद करा पा रहे बताएं? काउंसलर से पहले बोला था, विधायक से पहले बोला था, अब क्या एमपी बनेंगे या चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब जाके बंद होगा? ओके, बताइए। तो ये झूठ की राजनीति है, ये जुमलों की सरकार है, इस पे ना मैं जाना चाहता। कैमरा जी विधायक है, एंटरटेनमेंट के लिए रील बनाते हैं और चले जाते हैं मुद्दों पे। 2.5 साल काउंसलर रहने के बाद आज तक इनको वाटर लॉगिंग का नहीं पता लगा कि दिक्कत कहां आ रही है? बताइए। वाटर लॉगिंग की भी हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे हमेशा से। जब आपके हमारे मनीष सिसोदिया जी जब यहाँ पर विधायक रहे, उस दौरान कोई संज्ञान नहीं लिया गया, पानी भरता था, लोग परेशान थे। रविंद्र सिंह नेगी जी उस समय पार्षद थे, आते थे, नाव चलाते थे। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि अपने प्रयास, इस 8 महीने के अंदर वो उन्होंने अपने प्रयास से जो भी जनरेटर, जो भी गाड़ियां लेके जो उन्होंने पानी को निकालने का प्रयास किया, और आगे जैसे कि उन्होंने बताया है अभी तक जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो कार्य बहुत ही जल्दी फुलफिल होगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जी। अब उस पर्टिकुलर 8 महीने के बाद आप वहां तैर ले, या आप वहां तैर ले, आप वहां तैर ले। नहीं, सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा सर। मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज को करने में समय तो लगता है जी, किसी भी चीज को करने में समय तो लगता है जी। और ये भी मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार अपने काल में जो भी करके जाती है जी, कुछ भी गलत नहीं करके जाती जी। तो मेरा यह मानना है कि अगर निगम पार्षद से एमएलए, निगम पार्षद से अगर एमएलए वो बने हैं तो आने वाले समय में आई थिंक चीजों को ठीक करेंगे, ऐसा जनता का मानना है, क्योंकि जनता ने उनको वहां तक पहुंचाया है। मैं आपकी बात मानता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, 2.5 साल काउंसलर रहे, 2.5 साल काउंसलर, ऑलमोस्ट 2 साल का, ठीक है, 2.5 साल, ठीक है। तो क्या उनको पता नहीं लगा कि क्या दिक्कत थी? वाटर लॉगिंग तब भी होती थी, ठीक है। दूसरी बात ये, आपको बुखार चढ़ रहा है, मैं रोज आके आपको गोली दे दूं, आपका बुखार उतर जाता है, अगले दिन फिर आप आ जाते हैं, मैं फिर गोली दे दूं, बुखार तो उतर रहा है आपका, आप कह रहे हैं बुखार तो मेरा उतर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना कि आपका बुखार क्यों चढ़ रहा है आपको बार बार, तो ये तो दिक्कत है। 2.5 साल रहते इनको ये पता नहीं लगा कि दिक्कत कहां से आ रही है। 65,000 रुपए पर डे का वो था कॉस्टिंग जनरेटर का, किसके पैसों से जा रहा है? आपके मेरे पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से, जनता के पैसों से, अपनी जेब से दे रहे हैं वो। बताएं कितने दिन लगा वो? 2 महीने, कैलकुलेट कर लीजिए जितना पैसा लगा है। ऐसे तो अगर शॉर्टकट अपनाना है तो वो तो आप भी कर सकते हैं। फिर जो चुना है प्रतिनिधि, उसका क्या फायदा? तभी बोलते हैं शिक्षित नेता चुनिए, जो लोगों की समझ सके कि दिक्कत कहां आ रही है। ये शॉर्टकट से नहीं चलती राजनीति। अगर आप भी ना नेता हो ना, अगर आप भी आप किसी संविधान पद पे ना बैठे हो, तो जनरेटर से तो आप भी कर सकते हैं, वाह आप भी पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है ये नहीं किसी ने सोचा कि वाटर लॉगिंग हो क्यों रही है। 2.5 साल काउंसलर रहते नहीं देखा, 8 महीने विधायक हो गया तब भी नहीं देखा। तो इसलिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रील बनाने जानते हैं, मुद्दों पे नहीं लड़ते। हिंदू मुसलमान करवा लो, अपनी व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। अभी दिल्ली सरकार ने आईफोन भी बांटा है, पैड भी बांटे, आईपैड, सैलरीज आ रही हैं। अब यूट्यूब से कमाई भी बहुत हो रही है इनको, हिंदू मुस्लिम हम करते रहेंगे, जितने व्यूज जाएंगे उतनी कमाई भी होगी। आपको तो पता होगा डिजिटल का मीडिया है, तो कमाइयां हो रही हैं। लेंटर के पैसे बढ़ गए, 30,000 से लाख रुपए बढ़ गए हैं, लेंटर मैन के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या बोले आपको? देखिए जतिन जी, एक बात बताएं, ये जब सिसोदिया जी यहां पर सीट पे रहे, सीट पे रहने के दौरान आपको मालूम है कि पानी की समस्या कितनी पुरानी है,
ये समस्या का जो समाधान है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, पहली बात यह है कि जो भी काम हुआ है वो पूरा कांग्रेस के राज में हुआ है। सीवर डले कांग्रेस के राज में डले। बद्रीनाथ पार्क, तो जहां आपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, बद्रीनाथ पार्क, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे जो आज तक मिट्टी पड़ी हुई है वो 2008 से जब अनिल चौधरी जी विधायक थे तब की मिट्टी है वो। उसके बाद कोई विधायक ने मिट्टी नहीं डलवाई। अच्छा। सौंदर्यकरण पार्कों का अनिल चौधरी जी ने करवाया। रेड लाइट जो मेन प्रॉब्लम थी बाहर नालों की, बॉल चली जाती थी, नालों को ढकने वाला जो काम कराया वो अनिल चौधरी जी ने करवाया। डी ब्लॉक का पार्क देखते हैं ठेके के सामने, अनिल चौधरी जी ने करवाया। तो ये देखिए काम किया है। 12 साल 15 साल जो शीला दीक्षित जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उसमें काम हुआ था। आप भी मानते हैं? बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ। आज जो जानी जाती है डेवलपमेंट हमेशा होता है, सरकार बदलती रहती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा। दिल्ली की डेवलपमेंट जानी गई है वो कांग्रेस पार्टी से जानी गई है। पटपड़गंज का जो काम जाना जा रहा है वो अनिल चौधरी से जाना गया है। 12 साल आम आदमी पार्टी ने नाश किया। 3 साल इनको रहते हुए 15 साल हो गए, इन्होंने दिल्ली को वापस वहीं पे ढकेल दिया। इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। उन्होंने नाश किया 12 साल रह के आम आदमी पार्टी ने। और वो शराब के ठेकेदार, घूसखोरी, क्या किया उन्होंने? एक नया हॉस्पिटल बता दीजिए जो उन्होंने बनाया हो। नहीं भाई, इतना बड़ी चेन मोहल्ला क्लिनिक उन लोगों ने चलाई, और कितना करप्शन उसके बाद क्लिनिक में उसके बाद उन्होंने स्कूलों का सौंदर्यीकरण करा, नवीनीकरण करा। बेहतरीन। मैं आपको एक बात बोलूं, अंदर से आपकी बिल्डिंग खंडर हो और बाहर से आप व्हाइट पॉलिश करा के उसको चमका दे तो वो क्या माना जाएगा? अंदर से शरीर आपका खोखला हो, बाहर से आप बॉडी बनाने में लगे हैं, क्या फायदा होगा उसका? आज भी शिक्षा प्रणाली की कोई बात करता है कि बच्चे आज भी इतने बंक मारते हैं? कभी आज तक उन्होंने देखा है? आज ये हालत हो गई है कि लड़कियों को बाहर जाके अगवा किया जाता है। आज इतनी हिम्मत हो गई है, इनसे एक पुलिस वाला तो खड़ा नहीं किया जा सकता। कितनी बार बोल चुके हैं, नारी शक्ति देश की शक्ति है। छोटी सी कन्या चाहे हम आस्था के रूप में देखें, बहन के रूप में देखें, यही हमारा आगे आने वाला फ्यूचर है। जब इनको पता है अंदर की आज भी शिक्षा प्रणाली खराब है। 12 साल शिक्षा मंत्री रहते हुए क्या करवा दिया? ये ना मुद्दों की राजनीति नहीं है, ये षड्यंत्र की राजनीति है। आप देखिए, मैं इसलिए बोलता हूं कि पार्टी छोड़िए, आप कैंडिडेट चुनिए। अगर अच्छा कैंडिडेट भी पार्टी के चक्कर में हार जाता है। आपको क्या लगता है यहां जो निगम की राजनीति है, क्या ये जातिवाद पर निर्भर रहती है या जाति से उठकर निगम की राजनीति होती है? देखिए, चाहे वो निगम हो, विधानसभा हो या पूरे देश की राजनीति हो, कांग्रेस का जो मानना है वो उसका तो स्लोगन ही यही है, ना जात पे ना पात पे, मोर लगेगी हाथ पे। तो हम जातियों से भी ऊपर हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। दिक्कत क्या है? हम हिंदू मुस्लिम में लगे पड़े हैं। हम हिंदू मुस्लिम में लगे पड़े हैं। ये देश के लिए सर्वनाश है भाई। अगर एक प्रेमानंद जी महाराज का बहुत बड़ा कोट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर कोई सनातनी को आगे बढ़ाता है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है, और साथ में दूसरे अगर धर्म की बेइज्जती करता है या उसके बुरा भला बोलता है, तो उसकी बुद्धि सर्वनाश है। तो ये प्रेमानंद जी का कोट है और यही विधायक जी कर रहे हैं। नहीं, अगर आप जाति की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस में भी हमेशा से होते आया। कैसे हिंदू मुस्लिम? हमने आपको बताया, हमारा तो टैगलाइन ही ना जात पे ना पात पे, मोर लगेगी हाथ पे। हम तो जातिवाद से भी ऊपर है। ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ शराब के ठेकेदार थे, अभी धर्म के ठेकेदार आ गए। हम तो सिर्फ सेवादार हैं जी, सेवा करनी है और लोगों की सेवा करेंगे। शर्मा जी, यमुना जी के जो छठ पर इस बार जो वादा किया था बीजेपी ने, वो पूर्णतः पूरा हुआ कांग्रेस के हिसाब से या नहीं? जब आपकी सरकार रही तो बिल्कुल वहां जाने पे रोक लगा दी गई, इतना बुरा हाल था जमुना जी का। और आज पूरे जमुना जी में चाहे वो कोई पार्षद हो, विधायक हो, अलग अलग जगहों से सब जो लोग जितने भी आए, सब लोग आचमन कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और कैसा आपको लगा इस बार जो छठ मैया का जो पूरा प्रोग्राम जमुना जी में रखा गया? देखिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ शुरू से। 2013 में एक पार्टी आई और जन लोकपाल का बड़ा मुद्दा उठा कि हम जन लोकपाल लेके आएंगे जी।
और वो पाप है, आम आदमी पार्टी पाप है। जो 12 साल उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। हर बार केजरीवाल जी के 2 साल बाद आपने बयान सुने होंगे कि इस बार मैं जमुना जी साफ करवाऊंगा, अगली बार आप डुबकी लगाएंगे। 5-6 बयान आपने सुने होंगे। बिल्कुल। ठीक है, नहीं करा पाए, बिल्कुल नहीं करा पाए। ना इनको इलेक्शन लड़ना था केजरीवाल जी को, ना इनको बच्चों की कसम खाई मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी भी बनाई। नीली वैगनार से आए थे कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, तो फॉर्च्यूनर ले ली। उसके बाद 45 करोड़ का बंगला ले लिया। तो ये 12 साल की जो सरकार है, शराब की ठेकेदार, घूसखोरी, उनकी तो बात छोड़ दो। अभी आती है नई सरकार। अगर इन्होंने जमुना साफ कराई होती तो प्रधानमंत्री जी ना छठ पूजा वाले दिन सुबह सूर्य को अर्घ देने जरूर आते। क्यों नहीं आए? देखिए, वो तो प्रधानमंत्री हैं, किसी भी कारणवश कहीं ना कहीं अरे जब फंस सकते हैं कुछ भी। एक तरफ आपने देखा आजकल वो चल रहा है ट्रेंड, एक बिस्लरी की बोतल चल रही है जो पहले से हम पीते आते हैं, उसके एक सब्स्टिट्यूट बिल्सरी भी आ गई है। हाँ, देखा आपने? बिल्कुल लोगों को इतना भ्रमित किया जा रहा है, बिल्कुल सेम टाइप। आम आदमी जो है वो उसके वर्ड्स को प्रॉपर नहीं पढ़ पाता और वो उसको बिस्लरी के नाम पे खरीद लेता है। लेकिन एक तरफ बढ़िया पानी, एक तरफ पता नहीं कौन से पैकेज का पानी, नाम में कितना कंफ्यूजन है। तो एक तरफ जो इन्होंने जमुना का घाट बनाया वीआईपी कल्चर वाला, मोदी जी को इंप्रेस करने के लिए, वो बिस्लरी का पानी था, और एक तरफ आम जनता के लिए बिल्सरी का पानी था। नहीं, मेरा सवाल ये है शर्मा जी कि जमुना जी की स्थिति पहले से बेहतर हुई या नहीं हुई? मैंने आपको बोला अगर हुई होती तो मोदी जी डुबकी लगाने जरूर आते, अर्घ जरूर देते। बड़े बड़े नेता वहां आ रहे हैं, आचमन ले रहे हैं, नहा रहे हैं। क्या जरूरी है कि हर चीज में मोदी जी को सामने पहले आया जाए, बिस्लरी का लाया जाए? जब अलग से आप घाट बनाओगे, उसके अंदर बिस्लरी का पानी आप डालोगे, तो क्यों नहीं आचमन लिया जाएगा? आप जैसा क्या मेरे जैसा भी आचमन ले लेगा? असली आचमन तो बीच में जाके जमुना जी का पानी उठा के। आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, आपने देखा था, आपने भी देखा, सबने देखा, समाज में कि जितने भी सब लोग रहे और पानी को आचमन लिया और अच्छे सुंदर तरीके से पानी भी दिखाया गया, पूरा साफ था। अंदर पीते हुए देखा था आपने? बिल्कुल। बल्कि एक निगम पार्षद थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस फ्रॉम ही वाज, उन्होंने तो पूरा का पूरा पानी गटगट करके पूरा का पूरा पिया। जो उसको स्पेशल घाट बनाया गया था वीआईपी का। सर, स्पेशल घाट नहीं, जमुना जी का नॉर्मल घाट था, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने भी देखा और सबने देखा। मैं उसकी बात आपको बता रहा हूं। इवन हमारे जो विधायक हैं इस प्रोपेगेंडा विधानसभा में, आपके जो विधायक है श्री रविंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने बकायदा वहां डुबकी लगाई। सर आचमन लिया, प्रॉपर पानी कितना साफ है ये भी दिखाया गया। आप इस कुर्सी पे आ जाए, मैं उस कुर्सी पे आ जाऊं, फर्क पता क्या होगा? पॉडकास्ट तब भी आप ही लेंगे, मैं नहीं लूंगा उस कुर्सी पे आके। तो फर्क ये है, आप कोई भी एंगल से दिखाएं, जो एंगल दिखाया गया था, वो जो वीआईपी घाट बनाया गया था, वो उसी डुबकियों में लगा के आचमन से लेकर था। अगर सच्चाई होती तो स्टीमर जो चलाने वाले हैं और जो बोट नदी वहां चलती है, तो बीच में लेके जाते, जनता को लाइव वीडियो दिखाते कि बोट नहीं चलती, वहां पे चलती है साथ में, बोट बीच में लेके जाते, तब हाथ में उठाते, तब आचमन करते, तो मैं मानता जमुना का पानी ठीक। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल है हमारा आपसे, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है आपको महागठबंधन इस बार जीत की? महागठबंधन में मतलब आपका कहने का मतलब है कि आरजेडी, कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस दल, हाँ, मतलब सरकार में जो अगर वो जीते तो मुख्यमंत्री शायद तेजस्वी यादव जी बनेंगे, जैसा कि बयान जी को तो मना कर दिया अभी तक। तो प्रोपेगेंडा आपने देखा होगा, मैनिफेस्टो लॉन्च किया, 7 सेकंड के अंदर चले गए, कुछ बोले तक नहीं। भाजपा अपने नाम क्यों नहीं ले रही है नीतीश कुमार जी का कि वो सीएम कैंडिडेट होंगे? क्यों नहीं ले रही है? अगर भाजपा की स्थिति स्ट्रांग होती और जेडीयू की स्थिति स्ट्रांग होती तो मैथिली ठाकुर जैसी गायिका को राजनीति में नहीं उतारते। तो आप खुद समझदार हैं, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने। ओके, अगर आज मैं विराट कोहली को कांग्रेस में टिकट दूं कि आप मेरे से अगर चुनाव लड़ें, तो आप सोच सकते हैं उस पार्टी की कितनी गंभीरता होगी और उसकी हालत कितनी खराब होगी कि विराट कोहली को जैसे को अप्रोच किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये भाजपा का गेम खत्म है, महागठबंधन की सरकार बन रही है एक तरफा। युवा वहां देखिए ना आप, मैं तो जाके आया हूं दरभंगा में, युवा इतना आक्रोशित है वहां पे, पेपर लीक की वजह से 20 साल पलायन इतना हो रहा है। अगर बिहार में इतनी अपॉर्चुनिटीज होती ना
तो आज ये विनोद नगर पूर्वांचल क्षेत्र ना बनता। जो उत्तराखंड समाज से जाना जाता था हमारा विनोद नगर, वेस्ट विनोद नगर, जो कुमाऊं स्क्वायर से जाना जाता था, आज पूर्वांचल की ज्यादा संख्या है। ये पलायन होके तो आए हैं। अगर बिहार में 20 साल के सरकार है जीडी होगी, पलायन की जरूरत पड़ती। जतिन जी, अगला सवाल है मेरा। लास्ट टाइम जब निगम पार्षद का इलेक्शन हुआ 198 वार्ड में, तो श्री दुबे जी हैं जिनको टिकट मिला गया और मात्र 2000 की वोट में वो सिमट गए और उनकी जमानत भी जब्त हुई। तो कांग्रेस का उस हालात के बाद अब जब दोबारा समीकरण बैठ रहा है और अगर आप आते हैं तो कितना आप आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि आप जैसी पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टी, इन दोनों के आगे कहां इस समय कहां खड़े होते हैं जतिन शर्मा या कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, जीतना वोट देना जनता के हाथ में, और जनता का जो भी निर्णय होता है सर माथे पे होता है। बात ऐसे ही होती है कि देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप लड़ने के लिए उतरते हैं, आप जीत के लिए उतरते हैं। वो आपकी किस्मत भाग्य का है। अच्छे अच्छे बंदे भी चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे चुनाव हारे, इंदिरा गांधी जैसी हारी हैं। तो ये छोड़ दीजिए। बात रही इस बार की, इस बार युवा शक्ति है, इस बार विजन अलग है, इस बार मिशन भी बहुत अलग है। इस बार मुझे यूथ को आगे बढ़ाना है। देखिए, मैंने आपको बोला, ये जो चुनाव होता है ना काउंसलर का, वार्ड का, ये आपकी फेस वैल्यू का चुनाव होता है। बिल्कुल। ये आपकी पार्टी से, पार्टी तो आपके लिए सपोर्ट है, एक तरह का सिंबल, लेकिन जो मैक्सिमम जो आपको सपोर्ट मिलता है वो आपकी फेस पे मिलता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का जीतना, वो किसी भी पार्टी से वो जीत सकता है। बस आपकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। जुमलेबाजी ना करें जो अक्सर नेता करते हैं। देखिए, यूथ सबसे बड़ी युवा शक्ति आज का, जो मैंने बोला कि आज युवाओं को टिकट मिलना, वो किसी भी पार्टी की हो, आज मैं बोलना चाहता हूँ ये आपके माध्यम से, युवाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। किसी भी पार्टी से हो, चाहे मेरी पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी या भाजपा हो, कोई भी अन्य क्षेत्र पार्टी हो, युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और युवाओं को चांस नहीं मिल रहा है। तो यानी कि आपका मानना यह है कि किसी भी बड़े चेहरे से जतिन शर्मा को कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं, ना आपसे ना बीजेपी से, कोई डर नहीं। जीत इस बार निश्चित है जतिन शर्मा की। बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, लोग पैसे भी देने लग गए हैं इतना। हाँ, अच्छा, कोई 1 पैसे रुपया, देने पड़े। कोई वो देखिए बस सर माथे पे, कोई 11 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है। तो ये प्यार, मुझे समर्थन जो मिल रहा है लोगों से, बहुत अच्छी बात है। माता रानी की कृपा है, मेरी ऊपर वाली बैठी है, बाकी घर वालों का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है। तो जीत निश्चित है, क्योंकि विजन मेरा क्लियर है। तो जतिन शर्मा जी, शुरुआत करते हैं हमारे 4 रैपिड फायर क्वेश्चन से। तो पहला सवाल, जतिन शर्मा जी सनातनी है या नास्तिक? आप सनातनी तो देखिए सारे ही है, मतलब आस्तिक हूँ मैं भगवान में पूजा करता हूँ, और भगवान से ज़्यादा मैं अपने माँ को पूजा करता हूँ। मैं अब हमेशा ये बोलता हूँ युवाओं को कि अपने जन्म देने वाली माता को पूज लीजिए, ऊपर वाली माता अपने आप ही खुश हो जाएगी। सेकंड है, अगर गुरु के रूप में अगर आप देखते हैं तो किसको देखते हैं, श्री अनिल चौधरी जी को या श्री राहुल गांधी जी को? अनिल चौधरी जी, नो डाउट। ओके, वो शुरू से ही और एंड तक वही गुरु रहे। आपके वार्ड में अगर आपको सपोर्ट किया जाए तो पूर्वांचल या उत्तरांचल? मेरे लिए इंडियानचल, इंडिया में जिसमें आते हैं पूर्वांचल भी आते हैं, उत्तरांचल भी आते हैं, तो इंडियनांचल। ओके। चौथा सवाल कि क्या लास्ट टाइम जो हारे हुए, जो इस बार नहीं जीत पाए पिछली बार, दुबे जी, क्या उनको टिकट दोबारा कांग्रेस दे सकती है? क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जातिवाद है, पूर्वांचल के वोट जातिवाद की बात नहीं। उनको मिलने की उम्मीद है। बात जातिवाद की बात नहीं। अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पहली बॉल पे आप डक पे आउट हो जाए, तो दूसरा मैच में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्या? ओके, नहीं, क्योंकि एक बार आपका, क्योंकि जातिवाद यहाँ जरूर आ जाता है कि हमारा प्रॉब्लम he is from the पूर्वांचल and he will get the too much votes of मैंने आपको पूर्वांचल। बोला देयर इज नो जातिवाद। हम सिर्फ इंडियनांचल में बिलीव करते हैं, जहाँ पे सारी जातियां, सारे धर्म हमारे साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक ना फियर है लोगों के माइंड में। फियर की जो अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो फॉल्स एविडेंस अबाउट द रियलिटी।
ओके अगर मैं पहले ही सोच के जाऊँ ना कि मैं पहली बॉल पे आउट हो जाऊंगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी रहेगी, मैं शायद मैं आउट भी हो सकूँ। अगर मैं सोच के जाऊंगा ना मुझे पहली बॉल पे छक्का मारना है तो मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग रहेगी। तो बात इस बार जीत की है और मैं इस बार फ्रंट फुट पे हूँ। ओके कोई भी कैंडिडेट खड़ा करते भाजपा और आम आदमी पार्टी, इनको छठी फ्लोर तक ले जाऊंगा मैं वोट मांगने के लिए। जो नीचे से हाथ करते हैं ना, ये हिलाते हैं यूं करके छठी मंजिल को भी, ये इतने मजबूर हो जाएंगे इनको सीढ़ियों से छठी मंजिल तक जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। ये बात पार्टीवाद की नहीं, एक शिक्षित कैंडिडेट चुनिए, एक शिक्षित नेता चुनिए जो आपकी बातों को सुने और आगे पहुंचाए, उसका समाधान निकाले। ओके एंटरटेन ना करे रील्स बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन शर्मा जी हमारे इस पॉडकास्ट में आने का, बहुत बहुत और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप सफल हों आपका और बहुत आगे बढ़ें। शुक्रिया, और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, इतना अच्छा आपने सेटअप डाल रखा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चाहता हूँ कि आप और सबको बुलाएं, और बहुत बढ़िया ये अच्छा बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप वार्ड में क्या आप आगे आए, मंत्री बन के आए और हम आपको दोबारा बुलाएं। शुभकामनाएं तो आपको देनी चाहिए, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, और चाहूंगा कि जीत के बाद दोबारा आऊंगा। बहुत बहुत आपके धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।